आप सभी को शुभ संध्या। प्रतिशत अध्याय में आज हम लोग 10वें दिन अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए आप सभी का अभ्यास प्रश्न में स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। एक परीक्षा ए बी से 10% कम प्राप्त करता है। ए बी से 10% कम, बी को 100 मानते हैं, इसको हो जाएगा 90। फिर कह रहा है बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब हो जाएगा सी का हो जाएगा 100/90। 100/90। कह रहा है बी सी से 10% कम अंक कम प्राप्त करता है। यदि एक कुल इसको जब हम करते हैं कितना हो जाता है, सी में हो जाता है 1000/9। यहाँ पे हो जाता है 100 और यहाँ पे 90। तीनों का जब हम अनुपात करते हैं ये आ जाएगा 0 सबका कैंसिल कर देते हैं, एक यहाँ आ जाएगा 9×81। ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 100। तो एक कुल 810 अंक प्राप्त करता है। इसका 81 यूनिट है तो 810 अंक प्राप्त करता है। 810 अंक प्राप्त करता है। एक यूनिट में हो जाएगा 10। कहता है सी द्वारा प्राप्त अंक, तो सी का जो है 100 यूनिट है। सी का 100 यूनिट है, इसलिए 100 यूनिट बराबर है। 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10 × 100। ये हो जाए 10 × 100, ये 1000 जो है सी द्वारा प्राप्त अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न ये आपके सामने है। ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। ए का 5% बराबर बी का 15%। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में जाएगा A/B बराबर 3/A। ए अनुपात बी बराबर 3/1। फिर कहता है बी की 10% है। बी की 10% है। 10% को 1/10 लिखते हैं बराबर सी की 20% आय के बराबर है। सी का 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से इसको 2 बार में कैंसिल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा B/C बराबर 2/1। तो B अनुपात C बराबर हो जाएगा 2/1। अब A B C को मिलाते हैं। A अनुपात B बराबर 3/1 और B अनुपात C बराबर 2/1। इसको जब हम करते हैं तो हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 दूनी 6 2/1। तो कहता है ABC की कुल आय होगी। सी की आय 2000 है। सी का एक यूनिट है। एक यूनिट में 2000 है। तो कहता है एबीसी की कुल आय। तो एबीसी का कुल जो है, इस तीनों का अगर हम कुल करते हैं तो 9 यूनिट आता है। तो एक यूनिट का 2000 है, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा 9 × 2000। ये हो जाएगा 18,000। इसका आंसर हो जाएगा 18,000। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न ये रहा। ए के वेतन का 30%। ए का 3/10 बराबर बी के वेतन के 3/5 के 20%। 20% का मतलब 1/5 के बराबर है। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10। A/B
बराबर 2/5। ए का हो गया 2 यूनिट और बी का हो गया 5 यूनिट। यहाँ कह रहा है बी का वेतन 2400 है। 5 यूनिट अगर है तो 2400 वेतन है। तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा? 2400 भागा 5, ये हो जाएगा 5 20, 5 40, 480। तो यहाँ 2 यूनिट का निकालना है हमको, 2 यूनिट का निकालना है, हो जाएगा 2 गुना 480, 48 दूनी 96, 960। इसका आंसर हो जाएगा 960। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 960। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये आपके सामने रहा। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए, बी और सी। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय 100 मानते हैं तो इसका हो जाएगा 120। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ये जो है 25% अधिक है, तो ये 25% अधिक है, तो ये कम होगा, तो कम होगा ये, तो 100 गुना 4/5 हो जाएगा, 80/5। फिर 5 से कटेगा 20 बार में, 5 चौक 5 दूनी 10, 20 20 80, ये 80 हो जाएगा। 100 से ये बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। इससे ये 25% अधिक हो रहा है। 80 से ये 25% अधिक हो रहा है और 10 की आय बी की आय से 20% अधिक, और इससे ये 20% अधिक हो रहा है। इससे ये 25% अधिक है और इससे ये 20% अधिक हो रहा है। अब कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 80 और वो 120, तो 40 अधिक है, तो अधिक 40 अधिक है, अधिक गुना 100 किससे अधिक है? 80 से अधिक है और 80 हो जाएगा। 40 दूनी 80 और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। ये 50% अधिक है, 50% अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, ए अगर बी से 20% अधिक है, ए बी सी। ए अगर बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, बी 100 होता है तो ए होता है 120, जबकि सी से 20% कम है। ये सी से 20% कम है, सी से 20% कम है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, सी को एक्स मान लेते हैं, एक्स का 20% कम 80% बटे 100 बराबर 120, 120। तो ये हो जाएगा 4/5 और ये कट जाएगा 4 तिया 12, 30। एक्स बराबर हो जाएगा 5 तिया 15, 150। एक्स बराबर 150 और एक्स माने है सी को। या इसको सीधे हम लिख सकते थे 120 गुना 4/5। इसका उपयोग हम पिछले के सवाल में किए थे, जस्ट पीछे के सवाल में किए थे। ये 5 से कट जाए, नहीं सॉरी, ये इसका उल्टा करेंगे, इसको ये जस्ट इसको गुना उल्टा करेंगे। 5/4, 5/4, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 30, 5 तिया 15, 150, 150। सी का वैल्यू हो गया 150, सी का वैल्यू हो गया 150। तो कहता है बी सी से कितना प्रतिशत कम है? बी सी से कितना कम है? बी सी से कितना कम है? तो कम प्रतिशत कह रहा है, कमी कितना है? 50 कम है, तो कमी गुना 100। तो किससे कम है? 150 से कम है। 50 दिया 150, ये 33.1/3%। 3 से 100 में भाग देंगे, 33.1/3%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 33.1/3%, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न,
अगर किसी भी प्रश्न में आप लोगों को कहीं त्रुटि लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 40% का मतलब 3 का 40%, तो 1.2 इतना हो जाएगा चीनी। टोटल चीनी कितना है? 3। टोटल जो है घोल है 3 लीटर और 1.2 लीटर जो है उसमें 3 लीटर है घोल, 1.2 केजी उसमें चीनी है। कहता है इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया गया। 1 लीटर पानी मिला दिया गया तो पानी मिला देंगे, इतना हो जाएगा। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 1.2 बटे 4 गुना 100। पॉइंट उड़ेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 तिया 12 और ये 30% हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर डी 4। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है। 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। शेष घोल में चीनी का प्रतिशत। 6 लीटर घोल में 4% चीनी है तो 6 से 24, 240 ग्राम। 240 ग्राम इसमें चीनी रहेगा और 1 लीटर उड़ जाता है। 6 लीटर है, 6 लीटर में 1 लीटर उड़ जाता है तो 5 लीटर बचेगा। ये माइनस कर दिए, इसको प्रतिशत में बदलना, इसलिए इसको 100 से गुना कर देते हैं। तो ये 240 यहाँ ग्राम लिखे हैं और ये किलो में हो गया, इसलिए इसको ग्राम में लिखना होगा। यहाँ इसको घटा के लिखना होगा 5000 ग्राम। 5000 ग्राम तो यहाँ आ जाएगा बराबर। इसको अगर हम करेंगे तो यह आ जाएगा 240 बटे 5000। 5000 गुना 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका हो जाएगा 5 चौक 20, 4.4 बटे 5%। 4.4 बटे 5%। 4.4 बटे 5%। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 4.4 बटे 5%। ये सब एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ये सब एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 48 मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% अल्कोहल का विलयन बन जाए। इतना मिलीलीटर अल्कोहल में पानी मिलाना है। इतना मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% अल्कोहल का विलयन बन जाए। ये 48 मिलीलीटर अल्कोहल है तो यहाँ 48 प्लस x लीटर पानी मिलाते हैं, ये 25% का बन जाता है। 25% को लिखेंगे 1/4। 1/4 x नीचे इसलिए जोड़े हैं कि x पानी का मात्रा है और 48 जो है वो अल्कोहल का मात्रा है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है। तब तो इसको कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस में हो जाएगा 48 गुना 4 बराबर 48 जोड़ x। 48 को इधर करेंगे तो हो जाएगा 48 गुना 3 बराबर x। x बराबर हो गया 48 गुना 3, 8 24 के लिए 4, मतलब 2, 4 12 2 14, 144 हो जाएगा। 144 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए नए घोल में 50% चीनी हो जाए। 300 ग्राम में 40% चीनी है, इसका मतलब 120 ग्राम चीनी है 300 ग्राम में, तो इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% हो जाए। तो चीनी मिलाना, इसमें x मिलाना है तो यहाँ x कर दिए बराबर 50% का मतलब 1/2। 50% का मतलब 1/2। इसको अब हम क्रॉस में गुना कर लेते हैं तो 240 हो जाएगा प्लस 2x बराबर 300 प्लस x। x को इधर करेंगे, 240 को
डिसाइड करेंगे। तो हो जाएगा x बराबर 60। ये 60 ग्राम जो है इसमें हमको और मिलाना पड़ेगा। 60 ग्राम हमको और इसमें मिलाना पड़ेगा। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते थे, 120 और ये 300 है, तो इसको हम 120 और 300 को लिख सकते थे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 दोनों से 60 दोनों से कॉमन लिए हैं और प्लस x बराबर 1/2। इस सेकेंड मेथड है, 1/2। इसको क्रॉस में गुना करते हैं, 4 प्लस 2x बराबर 5 प्लस x। इधर करते हैं x को और 4 को इधर करते हैं, हो जाएगा x बराबर हो जाता है 5 माइनस 4 बराबर 1। अब यहाँ पे दोनों से 60 कॉमन निकाल लेते हैं, 60 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट बचा है, x बराबर 1 यूनिट, तो 1 को 60 से गुना कर देंगे, 1 को 60 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 60। हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। इसको कॉमन लेने के बाद गुना करने में सुविधा होता है, आसानी होता है, और ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, कठिन होता है, तो हम उस तरह से भी बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 ग्राम। अगला प्रश्न है, किसी 400 मिलीग्राम बिलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। 15% अल्कोहल है तो 15 चौक 60 बटे 400 जिसमें इतना है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, अल्कोहल ऊपर भी है, अल्कोहल नीचे भी है, मिक्स है, इसको मिलाना है अल्कोहल को, बराबर कहता है 32%। तो 32% का मतलब 32/100, और इसको लिख सकते हैं 4 8 32, 4 से ये हो गया 25। तो इस तरह से इसमें 60 और 400 में हम कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन लेते हैं, 20 को कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों से हम 20 को कॉमन निकाल लेते हैं, 20 निकाल लेते हैं। तो 20 जब हम इसको निकाल लेते हैं तो 20 दिया 60 प्लस x, और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस x बराबर हो जाएगा 8/25। 8/25, तो 25 दिया 75 प्लस 25x बराबर 8 दूनी 16, 160 प्लस 8x। 8 को इधर करते हैं और 75 को इधर करते हैं, इधर हो जाएगा 17x। 25x में 8x घट जाएगा तो 17x बचेगा, 8 7 15 25, और ये 75 इधर घटेगा 160 में, तो ये 160 में 75 घटेगा तो कितना बचेगा, 85। तो x बराबर हो जाता है 17 25 85, और यहाँ हम कॉमन लिए हैं 20, तो 20 को यहाँ गुना कर देना, यहाँ 20 कॉमन लिए हैं तो 20 को गुना कर देना है 20, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। इसका आंसर हो जाएगा 100 ml। इसका आंसर हो जाएगा 100 ml। या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, बिना कॉमन लिए इसको हल करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक बार इसको भी हल करके हम लोग देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। बिना कॉमन लिए हुए इसको गुना करते हैं, 25 गुना 60 करते हैं, 25 गुना 60 हो जाएगा 1500, 25 है 150, 1500 प्लस 25x बराबर 8 से 400 करेंगे गुना, तो हो जाएगा 3200 प्लस 8x। तो 8x को इधर करेंगे और 1500 को इधर करेंगे, तो 8x को इधर करते हैं तो बचेगा 17x, और 1500 को उधर करेंगे तो बचेगा यहाँ 1700। x बराबर हो जाएगा 100। सिंपल आंसर, दोनों का सेम आंसर है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न, 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% अल्कोहल है, कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 80% हो जाए। 90% अल्कोहल है, 90% अल्कोहल का मतलब है अल्कोहल और ये पानी। अल्कोहल 90% अल्कोहल का मतलब है 27 लीटर जो है अल्कोहल है, और पानी 3 लीटर है, 3 लीटर पानी है। कहता है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 80% हो जाए। पानी कितना मिलाना है, तो 3/30 प्लस x बराबर 80%। ये 3 में x पानी मिला है, 3 लीटर पानी है, x पानी मिला है, टोटल पानी
टोटल घोल मिश्रण जो है 30 है, इसमें x मिला है पानी, तो कहता है 80% अल्कोहल होता है। इसका मतलब पानी होगा 20%, और 20% पानी का मतलब होगा 1/5। इसको गुना करते हैं, 5 दिया 15 प्लस 5x बराबर 30 प्लस x। इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, इधर हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 15। x बराबर हो जाएगा 4 दिया 12, 3/4, 3.3/4, 3.3/4, और 3.3/4 को लिखेंगे 3.75 लीटर, 3.75 लीटर आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न अगला। 15% सांद्रता वाले 800 मिली घोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाना चाहिए? अल्कोहल 15% है, 15 8 20 से 120 ml हो जाएगा, और फिर ये वाटर बचेगा शेष 6 से 80, 120 प्लस x बटे 800 प्लस x बराबर, इसको करना है 32%, 32/100, 32 को लिखेंगे 8/25, 8/25। फिर यहाँ पे 80 और 120/120 और ये 800 है, इसे हम 40 को कॉमन ले लेते हैं, 40 इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 4 तिया 12 प्लस x और 4 दूनी 8, 20 होगा प्लस x बराबर 8/25। इसको हम गुना करते हैं तो 25 तिया 75 प्लस 25 x बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 160 प्लस 8x। इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, यहाँ बचेगा 17x, 17x बराबर ये 85, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पे 40 निकालना है कॉमन, इसको 40 से गुना कर देते हैं, तो 5 × 20, 200, ये 200, इसका आंसर हो जाएगा 200 ml, 200 ml। ये अगला प्रश्न, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए? 10% पानी है, 4 लीटर पानी है, टोटल मिश्रण है 40 लीटर। कहता है कितना पानी और डाला जाए। मान लेते हैं x पानी इसमें डालते हैं तो मिश्रण में पानी 20% हो जाए, 20% का मतलब 1/5, और फिर वही करना है 4 और 40 में 4 कॉमन निकाल लेना है, तो 1 प्लस x बटे 10 प्लस x बराबर 1/5, 5x बराबर 10 प्लस x। इसको इधर करेंगे 4x इधर बचेंगे, और इसको 5 को इधर करेंगे तो बचेगा 5, x बराबर हो जाएगा 1.25। कॉमन लिए हैं 4 से इसको गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 5, x बराबर 5, x बराबर 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। अगला प्रश्न, 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? 50% अल्कोहल 50% अल्कोहल मतलब 4.5 ग्राम अल्कोहल है, टोटल है 9 ग्राम। कितना ग्राम पानी मिलाया जाए, कितना ग्राम पानी मिलाया जाए? तो 50% अल्कोहल है तो 50% पानी भी है, तो 9 का 50% पानी 4.5 भी होगा, और इसमें मिलाना है हमको, पानी मिलाया जाए, पानी इसमें x मिलाना है, लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। अल्कोहल की मात्रा 30% अगर होगा तो उसमें पानी का मात्रा 70% होगा। जब पानी का मात्रा 70% होगा तो 70% को हम लिखेंगे 7/10। अब यहाँ पे 4.5 और यहाँ 9 है, दोनों में से 4.5 कॉमन है, 4.5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ रखते हैं 1 प्लस x, और यहाँ 2 प्लस x बराबर 7/10। गुना करते हैं, कोना को निगुना करते हैं, तो 10 प्लस 10x बराबर 7 दूनी 14 प्लस 7x। इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, तो यहाँ बचेगा
3x और यहाँ बचेगा 4, 3x और यहाँ बचेगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। अब इसको गुना करना है 4.5 से, गुना करना है 4.5 से। ये 4.5 जो कॉमन हम लिए हुए हैं यहाँ पे 4.5 कॉमन लिया है, उसी को लिखा है यहाँ पे। ये कट जाएगा 3 से 1.5, 1.5 को 4 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 6। ये मेरा 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अगला प्रश्न, अल्कोहल तथा पानी का 5 लीटर घोल है जिसकी सांद्रता 20% है। इस घोल में 1 लीटर पानी डाल देने पर नए घोल की सांद्रता क्या होगा? 5 लीटर में 20% सांद्रता, मतलब कि 20% कोई दूसरा चीज मिला हुआ है, तो 5 में 1 हो जाएगा ये, और नीचे में 5 हो जाएगा। फिर कहता है इस घोल में 1 लीटर पानी डाल देने पर, पानी 1 लीटर अगर हम डाल देते हैं तो नए घोल की सांद्रता क्या होगा? प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए, तो 1/6 गुना 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 50/3। इसको लिखेंगे 16.2/3%, 16.2/3%, 16.2/3%, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है। अल्कोहल 15 लीटर में 20% अल्कोहल, 15 दूनी 30, 3 लीटर अल्कोहल हो गया। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अल्कोहल होगा? 3 लीटर अल्कोहल है, टोटल है 15 लीटर, और इसमें 3 लीटर पानी मिला देते हैं, तो 3 लीटर पानी में और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत अल्कोहल होगा? इसका प्रतिशत निकाल लेना है गुना 100, ये 3 से 18, और फिर वही हो जाएगा 50/3, 50/3, 16.2/3% आंसर, 16.2/3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है, यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तो 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी? 15% तांबा है, 15% का मतलब होता है 15/100, मतलब कि अयस्क जो है 100 है, अयस्क 100 है, ये तांबा है, ये तांबा 15 है। 100 किलोग्राम अयस्क है तो 15 किलोग्राम तांबा है, तो 15 किलोग्राम तांबा है तो 100 किलोग्राम अयस्क है, 100 किलोग्राम अयस्क है, तो 1 किलोग्राम तांबा होगा तब क्या होगा? 100/15 kg अयस्क होगा। और अगर 72 किलो तांबा होगा तब क्या होगा? तो 72 गुना 100/15, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 3 बार में, 3 से ये 24 बार में, और दोनों को गुना करेंगे 480, मतलब अयस्क हो जाएगा 480 किलोग्राम, अयस्क हो जाएगा 480 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एक मकान मालिक अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है, उसे बतलाया गया कि उसे 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता होगी। यह मानते हुए कि 15% बर्बाद होगा और पेंट 2 किलोग्राम टीनों में उपलब्ध हो तो घर की रंगाई के लिए जरूरी टीनों की संख्या होगी। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं, इसका आंसर कितना होगा। अगला प्रश्न, एक पानी की टंकी में नमक भार के अनुसार 5% है। टंकी के 40 लीटर पानी में 1 लीटर ताजा पानी जाता है और इस प्रकार कुल घोल में नमक 2% रह जाता है, तो इसका मान बताएं। 5% नमक है, 40 लीटर में 5% नमक है, तो यहाँ 2 लीटर नमक हो जाएगा, 2 लीटर नमक हो जाएगा, ये 40 लीटर पूरा घोल है। 1 लीटर ताजा पानी मिलता है, एक्स इसमें मिला देते हैं, तो कुल घोल में नमक का 2%, 2 का मतलब 2% का मतलब 1/50, इसको क्रॉस में गुना करते हैं, 140 प्लस एक्स, एक्स बराबर हो जाएगा 60, इसका आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4।
20% अल्कोहल के 6 लीटर, तो 6 लीटर का 20%, 20% का मतलब 1/5, तो 6/5, 6/5, 6/5 को हम लिखेंगे 1.2, और फिर कहता है 60% अल्कोहल के 4 लीटर, 4 का 60% को लिखेंगे 3/5, तो ये हो जाएगा 4 12/5, 12/5 को लिखेंगे 2.4। तो टोटल अल्कोहल इसमें कितना हो गया? टोटल अल्कोहल हो जाता है, टोटल अल्कोहल कितना हो जाता है? 3.6, 3.6। तो मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है? तो 3.6 अल्कोहल है। टोटल मिश्रण कितना है? 6+4, 6+4, इसका प्रतिशत करना है। तो 6 4 10, पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 36/10 गुना 10, 0 0 कैंसिल, ये 36% इसका आंसर आ जाएगा, 36% इसका आंसर आ जाएगा। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। जय हिंद, धन्यवाद।